नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्या जीवन केवल जन्म लेने, पढ़ाई करने, नौकरी करने, पैसा कमाने और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाने का नाम है? या फिर जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य भी है? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। और इस प्रश्न का सबसे गहरा और स्पष्ट उत्तर मिलता है भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद्भगवद गीता में। जब अर्जुन जीवन के सबसे बड़े संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। यह उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र का युद्ध के मैदान में। लेकिन यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन का अर्थ समझना चाहता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि गीता के अनुसार मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में श्रीमद्भगवद गीता को जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन को समझने की गहन दार्शनिक शिक्षा भी देती है। यह उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध के समय दिया गया था, जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए थे। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य मुख्य रूप से 5 बातों में समझा जा सकता है। आत्मा को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, धर्म और कर्तव्य का पालन करना, निष्काम कर्म करना, भक्ति और ईश्वर से जुड़ना, मोक्ष की प्राप्ति करना। अब इन सभी उद्देश्यों को विस्तार से समझते हैं। 3 आत्मा को जानना, जीवन का पहला उद्देश्य। गीता के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है। असली पहचान आत्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य का असली उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? इससे डर खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। 4 धर्म और कर्तव्य का पालन। गीता के अनुसार जीवन का दूसरा उद्देश्य धर्म का पालन करना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सही कर्तव्य करना, न्याय और सत्य का पालन करना, अपने उत्तरदायित्व निभाना। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह उनका क्षत्रिय धर्म है। अर्थात जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। शिक्षक का धर्म शिक्षा देना, माता पिता का धर्म बच्चों का पालन, नागरिक का धर्म समाज की सेवा। जब मनुष्य अपने धर्म को सही तरीके से निभाता है, तभी जीवन सार्थक होता है। 5 निष्काम कर्म कर्म करते रहना। गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है निष्काम कर्म योग। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह है कि मनुष्य को कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म के लाभ: मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। जो व्यक्ति बिना लालच और स्वार्थ के कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। 6 भक्ति, ईश्वर से जुड़ना। गीता के अनुसार जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है।
भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, प्रेम और समर्पण, अहंकार का त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि भक्ति और भाव प्रिय है। 7. मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य। गीता के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। जब मनुष्य कर्म को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। 8. गीता के 3 प्रमुख मार्ग। गीता जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य मार्ग बताती है। 1. कर्म योग, कर्तव्य और सेवा का मार्ग। 2. ज्ञान योग, सत्य और आत्मा को समझने का मार्ग। 3. भक्ति योग, प्रेम और ईश्वर के समर्पण का मार्ग। इन तीनों मार्गों का संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। 9. मन को नियंत्रित करना। गीता में मन को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षयो है। अर्थ, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए जीवन का उद्देश्य मन को शुद्ध और नियंत्रित करना भी है। 10. लोभ, क्रोध और मोह से बचना। गीता के अनुसार 3 चीजें मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, लोभ। ये तीनों मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। 11. संतुलित जीवन। गीता अत्यधिक भोग या अत्यधिक त्याग दोनों को गलत मानती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, जीवन में संतुलन और कुशलता ही योग है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है संतुलित भोजन, संतुलित काम, संतुलित आराम। 12. समाज और मानवता की सेवा। गीता के अनुसार केवल अपने लिए जीना अधूरा जीवन है। सच्चा जीवन वह है जो समाज के लिए भी उपयोगी हो। इसलिए दान, सेवा, दूसरों की मदद, ये भी जीवन के उद्देश्य का हिस्सा हैं। 13. आत्मसंयम और अनुशासन। गीता में आत्मसंयम को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अनुशासन में रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। 14. जीवन के दुखों का रहस्य। गीता बताती है कि दुख का मुख्य कारण है अत्यधिक इच्छा, अपेक्षा, आसक्ति। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है तो दुख कम हो जाते हैं। 15. निष्कर्ष। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद या भौतिक सुख नहीं है। सच्चा उद्देश्य है आत्मा को पहचानना, धर्म और कर्तव्य निभाना, निष्काम कर्म करना, ईश्वर से जुड़ना, मोक्ष प्राप्त करना। जब मनुष्य इन सिद्धांतों पर चलता है तो उसका जीवन अर्थपूर्ण और सफल बन जाता है। गीता के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, असली पहचान आत्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है।
इसका अर्थ है कि मनुष्य का असली उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। आत्मज्ञान क्यों जरूरी है? इससे डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। धर्म और कर्तव्य का पालन। गीता के अनुसार जीवन का दूसरा उद्देश्य धर्म का पालन करना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सही कर्तव्य करना, न्याय और सत्य का पालन करना, अपने उत्तरदायित्व निभाना। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह उनका क्षत्रिय धर्म है। अर्थात जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। शिक्षक का धर्म शिक्षा देना, माता पिता का धर्म बच्चों का पालन, नागरिक का धर्म समाज की सेवा। जब मनुष्य अपने धर्म को सही तरीके से निभाता है तभी जीवन सार्थक होता है। निष्काम कर्म कर्म करते रहना। गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है निष्काम कर्म योग। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह है कि मनुष्य को कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म के लाभ। मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। जो व्यक्ति बिना लालच और स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। भक्ति ईश्वर से जुड़ना। गीता के अनुसार जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, प्रेम और समर्पण, अहंकार का त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ जो व्यक्ति प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि भक्ति और भाव प्रिय है। मन पर नियंत्रण। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन शांत और सफल बन जाता है। लेकिन यदि मन भटक गया तो मनुष्य दुख और भ्रम में फंस जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए गीता 3 उपाय बताती है। ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक विचार, भक्ति का महत्व। गीता के अनुसार जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भक्ति भी है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, प्रेम, समर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम से एक फूल या जल भी अर्पित करता है तो वह उन्हें स्वीकार है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है सत्य की खोज। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, संसार अस्थायी है, परम सत्य ईश्वर है, तब उसका जीवन बदल जाता है। ज्ञान मनुष्य को अज्ञान और भ्रम से मुक्त करता है। कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना। जो व्यक्ति कर्म को पूजा मानकर काम करता है उसका जीवन सफल होता है। गीता कहती है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही तरीके से कर्म करना ही जीवन का मार्ग है। भक्ति योग।
भक्ति योग का अर्थ है प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ना। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, तब उसका जीवन शांत और आनंदमय हो जाता है। भक्ति मनुष्य को विनम्र और दयालु बनाती है। 3 चीजें जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। गीता के अनुसार 3 चीजें मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती हैं। काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध, लोभ। जब ये तीनों मनुष्य के मन में बढ़ जाते हैं तो वह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। संतुलित जीवन। गीता संतुलन की शिक्षा देती है। अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी गलत है। मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोजन में संतुलन, काम में संतुलन, आराम में संतुलन, समाज की सेवा। गीता के अनुसार केवल अपने लिए जीना अधूरा जीवन है। सच्चा जीवन वह है जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। इसलिए दान, सेवा, करुणा, ये सभी जीवन को महान बनाते हैं। मोक्ष। जीवन का अंतिम उद्देश्य। गीता कहती है कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य कर्म को शुद्ध करता है, मन को नियंत्रित करता है, ईश्वर से जुड़ता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। 16 कंक्लूजन। वीडियो का अंत। तो मित्रों, गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को जानना, धर्म का पालन करना, निष्काम कर्म करना, ईश्वर से जुड़ना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण भी बन जाता है। हम इस चैनल पर धर्म, जीवन के रहस्य, कर्म और भाग्य से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारियां साझा करते हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को सरल भाषा में समझाना भी है। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों और सुझावों के आधार पर नए वीडियो बनाएं। धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल का हिस्सा बने। आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।